हेलो व्यूअर्स। अगर आप भी रिक्रूटर हो और काफ़ी टाइम से जॉब की तलाश कर रहे हो, आप ह्यूमन रिसोर्स फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। वैकेंसी है आपकी रिक्रूटर की, जैसे कि आप यहाँ पर मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में देख पा रहे होगे। तो ये किन के लिए, सबसे पहले ये थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात करूँ तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको पता ही होगा कि आपका काम क्या होता है। और अगर जो बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहा है, राइट, तो अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ये उनके लिए नहीं है। उनके लिए जो भी वैकेंसी है मैंने और डाली हुई है। आपके लिए क्या वैकेंसी है यहाँ पर? बेसिकली जो आपका काम रहेगा वो एज एन रिक्रूटमेंट करना रहेगा। जो भी प्लेसमेंट के या फिर रिक्रूटमेंट के थ्रू जितने भी काम होते हैं वो करेगा, जैसे सोर्सिंग करना, हायरिंग करना, इंटरव्यूज लेना, ऑनबोर्डिंग करना, ये सारे के सारे काम आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। अगर आपको भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है या फिर अगर आप मल्टीपल टाइम अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैं मल्टीपल कोर्सेज और मल्टीपल ट्रेनिंग सेशंस लेता हूँ। इसी के साथ में अगर आपको भी न्यू अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके अभी विजिट कर सकते हो। और मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है जिसका नाम है जॉब्स अलर्ट करियर, उसका लिंक बायो में है, आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हो। और अगर आप विजिट करोगे तो आप वहाँ देखोगे कि मैं डेली बेसिस पे वर्क फ्रॉम होम की मल्टीपल वैकेंसीज डालता हूँ। आईटी, नॉन आईटी, वर्क फ्रॉम होम, मैं सारी की सारी जो पोजीशन थी वो तुरंत आपके लिए जैसे अपडेट आती वैसे मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ। तो अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो, अगर आप भी ऐसा देखना चाहते हो कि आपके डोमेन की जो चीज़ें आपको जल्दी मिल जाए, तो आप मेरे चैनल को वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हो। प्लस इसी के साथ में अगर आप ये करते हो कि अगर आपको सीवी बनाना है, किसी भी टाइप की कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट फॉर्म भर सकते हो, जिसमें मैं और मेरी टीम आपसे डेफिनेटली कनेक्ट ज़रूर करेंगी। बाकी नाउ बैक टू आर वैकेंसी, जिसमें आप जैसा कि देख पा रहे हो कि रिक्रूटर की यहाँ पर वैकेंसी आई जो कि आई है पेटीएम की तरफ से। अगर मैं पेटीएम की बात करूँ तो वेल नोन कंपनी है, सभी जानते हैं इंडिया के अंदर। फिनटेक कंपनी एक बहुत ज़्यादा अच्छी और स्टेबल फर्म है कि आप अपना करियर यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं पैकेज की बात करूँ तो पैकेज भी देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिया गया है, 7 से 11 एलपीए के बीच में। तो पैकेज भी आपका बहुत अच्छा है। तो अब हम प्रॉपर इसके बारे में बात करेंगे कि क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या कंपनी की डिमांड है आपसे एज ए रिक्रूटर अगर वो आपको हायर करती है तो देखिए, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो वैकेंसी है ये रिक्रूटर की है। ठीक है, रिक्रूटर की भी अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक आपका आईटी रिक्रूटर होता है और एक आपका नॉन आईटी रिक्रूटर होता है। तो यहाँ पर ये स्पेसिफाई तो नहीं किया गया है कि आपका आईटी या नॉन आईटी है, बट यहाँ पर सिर्फ रिक्रूटर दिया गया है। तो हम दोनों को एकदम जनरल वे में इस चीज़ को डिस्कशन करेंगे। कंपनी की बात करूँ तो पेटीएम है। अगर और यहाँ पर एक ये भी देखने वाली चीज़ है कि एक प्रॉपर वेरीफाइड वैकेंसी, क्योंकि Naukri.com को पेटीएम ने खुद इस पोजीशन को आउट किया हुआ है। तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी, किसी भी कंसल्टेंसी या किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी से बात करने की कोई भी नीड नहीं है। डायरेक्टली अगर पेटीएम ने बताया हुआ है या फिर पेटीएम ने अपडेट की है तो ऑब्वियसली बात ये एक जेन्युइन एंड वेरीफाइड वैकेंसी है। बाकी अप्लाई करने से पहले आप ये सारी की सारी चीज़ों को खुद से भी पढ़ सकते हो। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ से मांगा गया है। 3 to 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपके अंदर है, रिक्रूटमेंट आपने किया हुआ है, तो यस, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो 7 से 11 एलपीए का यहाँ पर आपको पैकेज मिलेगा, मतलब 7 से 11 लाख आपको पर एनम मिलेगा। फिर लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपकी लोकेशन ये नोएडा रहने वाली है। नोएडा एक बहुत ही वेल नोन लोकेशन है। मल्टीपल वैकेंसी, बेसिकली एमएनसीज जो कि मल्टी नेशनल कंपनीज है, जो इंडिया बेस्ड एमएनसीज हैं और जो नॉर्मल भी है, वो सारी की सारी आपको नोएडा गुड़गांव वाले फेज में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो लोकेशन आपकी यहाँ पर नोएडा रहने वाली है। फिर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो देखिए जॉब के हाईलाइट्स क्या है कि देखिए जॉब हाईलाइट्स तो आप खुद से पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पर बताऊंगा कि की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इसमें बताने लगूँ तो ऑब्वियसली बात है कि जो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो ना इंटरेस्ट बनता नहीं है। जॉब हाईलाइट्स और इसी के साथ में रोल ओवरव्यू, ये आप खुद से देखोगे। हम डायरेक्टली बात करेंगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। तो देखिए, एज एन रिक्रूटर जो आपका काम होगा वो काम ये होगा, सबसे पहले तो लीड एंड मैनेज अ टीम ऑफ रिक्रूटर्स टू अचीव डेली एंड वीकली मंथली हायरिंग टारगेट। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर जॉब करने जाते हो तो आपको लीड करना पड़ेगा टीम को और जो आपके डेली, वीकली और मंथली टारगेट्स होते हैं उनको हाई प्रायोरिटी के साथ में यहाँ पर आपको अचीव करना पड़ेगा। ऐसे मानते हैं कि अगर एक वीक में 200 लोगों की हायरिंग होनी है
तो आपको ये टारगेट अचीव करना ही करना पड़ेगा, विद टीम और विदाउट टीम आपको या इंडिविजुअल प्लेयर के तरीके भी काम करना पड़ेगा। फिर ड्राइव एंड रिक्रूटमेंट ऑफ FSE एंड अदर बिजनेस क्रिटिकल रोल्स। आपको यहाँ पर प्रॉपर एंड टू एंड रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे बेसिकली जो फर्स्ट राउंड होता है, टेलीफोनिक राउंड से लेकर ऑनबोर्डिंग तक, हर एक चीज एज पर द जॉब बैकग्राउंड, एज पर द JD जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके हिसाब से अलग अलग जो भी आपको रिक्रूटमेंट करनी है आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि बीच से आपको लीड मिली आप ऐसे करो, नहीं, यहाँ पर आपको एंड टू एंड नॉलेज होनी चाहिए। फिर मॉनिटर टीम परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड कन्वर्सेशन रेशियो। आपको जो आपकी टीम होगी उसका प्रॉपर वे में मॉनिटर करना पड़ेगा कि उनकी किसकी कितनी परफॉर्मेंस जा रही है, कितनी प्रोडक्टिविटी आ रही है, और जितने भी कन्वर्सेशन रेशियो है ये भी आपको यहाँ पर मॉनिटर करने पड़ेंगे। इंश्योर अडेरेंस टू रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड। आपको एज पर कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, कंप्लायंस एंड अडेरेंस प्रोसेस को कंप्लीट यहाँ पर करना पड़ेगा। उस बिहाफ पे आप हायरिंग करोगे बेसिकली। कंडक्ट रेगुलर रिव्यू, कोचिंग एंड ट्रेनिंग सेशन फॉर टीम मेंबर एंड सेल्स ऑफिसर्स। आपको जितने भी सेल्स ऑफिसर या फिर आपके टीम मेंबर्स हैं उनका प्रॉपर रिव्यू लेना पड़ेगा, उनको हडल लेना पड़ेगा, उनको कोचिंग बेसिकली उनको गाइड भी करना पड़ेगा, और उनके ट्रेनिंग सेशन भी आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे एज पर योर एक्सपीरियंस। फिर डिलीवर इंडक्शन एंड ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग टू FSE एंड सेल्स ऑफिसर। आपको जब भी कोई भी टीम ऑनबोर्ड करती है तो उनके इंडक्शन और ट्रेनिंग सेशन भी आपको यहाँ पर ऑनबोर्डिंग करवाने पड़ेंगे। फिर कोलैबोरेट विद बिजनेस एंड स्टैक होल्डर, जैसे सेल्स लीडर, HR एंड मैन पावर प्लानिंग। आपको कोलैब करना पड़ेगा मल्टीपल स्टैक होल्डर एंड बिजनेसेस एंड कंसल्टेंट के साथ में, और जितने भी जो मैन पावर प्लानिंग होगी उसमें भी आपको यहाँ पर कोलैबोरेट करना पड़ेगा। फिर ट्रैक टू इम्प्रूव की मैट्रिक्स सच एज स्टैट एंड कॉस्ट पर हायर एंड ऑफर टू ज्वाइन रेशियो। आपको यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपका टर्न अराउंड टाइम है, जैसे टैट लिखा होता है टर्न अराउंड टाइम होता है, इसका मतलब कि प्रॉपर आपको जो आपका टैट दिया गया उसके अंडर में आपका एक कॉस्टिंग पे कितना एक हायरिंग पे आपको कितनी कॉस्टिंग लग रही है। इसी के साथ में आपने अगर 10 लोगों को ज्वाइन किया तो उसमें ज्वाइन लोग कितने कर रहे हैं उसका रेशियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यही सारी चीज जो होती है वो एक HR रिक्रूटर को मार्क डाउन करनी होती है कि अगर मान लो उसने 200 लोगों को हायर किया तो 200 लोग में वो क्वालिटी कैंडिडेट्स हैं या नहीं, और 200 लोगों को हायर किया तो उसमें कितने लोग एक्चुअल में ज्वाइन कर रहे हैं, और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो कितने लॉन्ग पीरियड तक आपके साथ में या कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि एक बेसिकली ज्वाइनिंग करने पे, एक लोगों को हायर करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और बेसिकली कमर्शियल्स भी लगते हैं। तो ये भी आपको जो मैट्रिक्स होगी उसको भी आपको देख समझ के सारा का सारा यहाँ पर काम करना होगा, और टीम के साथ में भी करवाना होगा। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑन बोर्ड एंड मैनेज रिक्रूटमेंट वेंडर एजेंसी रिलेशनशिप, आपको अलग अलग जितने भी थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं और जितनी भी एजेंसी होती है उनके साथ में भी प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्डअप करके चलना है, ताकि जो आपकी हायरिंग की प्रोसेस हो बहुत ही स्मूथ हो जाए। एंड मेंटेन एंड अपडेट रिक्रूटमेंट ट्रैक्स, डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट, और जितनी भी यहाँ पर आपको मैं बोलूँ कि जितने भी रिकॉर्ड्स रहते हैं उनको प्रॉपर ट्रैक करना है ओवर द CRM एंड डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स पे प्रॉपर वे में आपको मेंटेन करके रखना है। देखो प्रॉपर जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये प्रॉपर अगर मैं बात करूँ तो एक तरीके से ये टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो ऑब्वियसली एक अच्छी बात है कि अगर आपको 3 साल तक का एक्सपीरियंस है एज एन एग्जीक्यूटिव अगर आप हो तो यहाँ पर आपका प्रमोशन भी होता है। अगर आप ऑब्वियसली बात है अगर आप टीम लीड में ही काम कर रहे हो या हेड रिक्रूटर हो तो यहाँ पर आपके और अच्छे चांसेस है कि आप अच्छा ग्रो कर सकते हो। फिर अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो देखिए ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन। अब अगर आप ग्रेजुएट हो यानी और बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट हो, परसुइंग यहाँ पर नहीं चलेगा, प्रॉपर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, एनी डिसिप्लिन चलेगा, आप यहाँ पर काम कर सकते हो और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 3 to 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रिक्रूटमेंट विद इन 2 ईयर एटलीस्ट टीम हैंडलिंग हो। देखिए वही बात आ गई यहाँ पे कि आपके अंदर 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस तो आपके अंदर होना ही होना चाहिए, लेकिन उसमें भी अगर 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है एज एन टीम हैंडलिंग का, कि आपके अंडर में कम से कम 10 से 20 या 50 लोग काम कर रहे हैं, उनको आप प्रॉपर वे में हैंडलिंग कर रहे हो, तो उसका एक्सपीरियंस अगर आपको है तो इट विल बी मोर प्रेफरेबल। एक्सपीरियंस इन बल्क हायरिंग, प्रेफरेबली सेल्स फ्रंटलाइन रोल्स। अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस है बल्क हायरिंग का, देखिए बल्क हायरिंग की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी कस्टमर सपोर्ट और सेल्स की प्रोसेस होती है उसमें ही बल्क हायरिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप उस बैकग्राउंड से आते हो और TL बैकग्राउंड से आते हो तो ये फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट मैच हो जाएगा। फिर इसके बाद में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट स्किल, ये भी आपके अंदर होना चाहिए। एंड डेटा ड्रिवन अप्रोच विद स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एबिलिटीज, आपके अंदर जो डेटा ड्रिवन अप्रोच एंड प्रॉपर जो एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए ये भी बहुत अच्छी होनी चाहिए।
आपका जो एक्टिव लिसनिंग है, जो आपका पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है, ये भी सारी की सारी चीज़ें ऑन पॉइंट आपकी होनी चाहिए। फिर इसी के बाद में एक टूल यहाँ पर दिया गया है, एक नहीं बेसिकली यहाँ पर 2 टूल दिए गए हैं, प्रोफेशनल एमएस एक्सेल एंड रिक्रूटमेंट टूल एटीएस। आपको एमएस एक्सेल और एटीएस दोनों पे बहुत अच्छे से काम करने आना चाहिए। देखिए, इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये भी आप समझो कि जैसे इन्होंने यहाँ पर रिक्वायरमेंट पे इतनी चीज़ें दी हुई हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जो सेकंड लाइन है कि एक्सपीरियंस, फिर टीम हैंडलिंग, फिर इसी के बाद में बल्क हायरिंग, फिर लीडरशिप, फिर डेटा ड्रिवन एंड एमएस एक्सेल एंड एटीएस, पूरा का पूरा जो आपका इंटरव्यू होगा फिर इन्हीं टॉपिक्स पे ही आपके इंटरव्यूज बन जाएंगे, इंटरव्यूज के क्वेश्चंस होंगे। तो आप मेक श्योर कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यू हैव एन इनफ आइडिया अबाउट द इंटरव्यू। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको प्लान करना है कि अगर आप पेटी में जा रहे हो और इस तरीके से इंटरव्यू कैसे दोगे, तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप क्या करो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिक्वायरमेंट को पूरा का पूरा ऐसे कॉपी करो, किसी भी एक एआई टूल पे जाओ या फिर खुद से अगर मॉनिटर कर सकते हो मॉनिटर करो, हर एक टूल और हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हुए उसके क्वेश्चन बना दो, पूरा इंटरव्यू आपका उसी से ही निकल जाता है। फिर यहाँ पर देखिए टीम बेसिकली जो की स्किल्स चाहिए, तो टीम मैनेजमेंट, स्टैक होल्डिंग, रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली बात है आपको आता होगा। एंड यहाँ पर केपीआईज एंड सक्सेस मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, देखिए हायरिंग टारगेट अचीवमेंट, फिर इसी के बाद में टाइम टू हायर, टाइम टू हायर, फिर इसी के बाद में ऑफर टू ज्वाइनिंग रेशियो, कॉस्ट पर हायर, टीम प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी टू हायर रिलेशन, ये भी आपके अंदर होना चाहिए। फिर ये ऑफर क्या कर रहे हैं आपको, आपको ये ऑफर कर रहे हैं फास्ट पैक, हाई ग्रोथ एंड वर्किंग एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली बात है पेटीएम एक बहुत अच्छी ऑन ग्रोइंग कंपनी है, तो यहाँ से आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। एंड अपॉर्चुनिटी टू लीड ए स्केल रिक्रूटमेंट ऑपरेशन, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है एक प्रॉपर स्केल अप टीम के साथ में काम करने के लिए एज एन लीड में। फिर ये रोल रहने वाला है आपका नॉन आईटी रिक्रूटर का। देखिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि देखिए रिक्रूटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका आईटी, एक होता है आपका नॉन आईटी। तो ये नॉन आईटी रिक्रूटमेंट आपकी रहेगी। तो बेसिकली इसमें आपको जितनी भी हायरिंग करनी होगी मोस्ट प्रोबेबली फ्रंट लाइन के, इसी के साथ में सेल्स के और इसी के साथ में कस्टमर सपोर्ट के, इसी हायरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर इंडस्ट्री टाइप आपकी फिनटेक और पेमेंट की होने वाली है, डिपार्टमेंट आपका ह्यूमन रिसोर्स का है, और ये फुल टाइम परमानेंट रोल है। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल और पार्ट टाइम जॉब नहीं है, प्रॉपर ये फुल टाइम रोल है पेटीएम जैसी कंपनी में। तो आपका करियर अगर आप यहाँ से लग जाते हो और आप स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छा आपका करियर जाएगा। एंड रोल कैटेगरी आपके रहने वाली है टैलेंट एक्विजिशन एंड रिक्रूटमेंट की। एंड लास्ट चीज है एजुकेशन, विच इज एनी पोस्ट ग्रेजुएशन। तो दीज आर द थिंग जो आपको याद रखनी है। मैंने प्रॉपर जो इसका जेडी है ये मैंने अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया है, लिंक भी मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। एंड मुझे व्हाट्सएप पे भी अगर आप फॉलो कर देते हो तो मैं डेली बेसिस पे परफॉर्म की वीडियोस डालता हूँ, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो करके जितनी भी अपडेट्स है वो ले सकते हो। बाकी बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।